हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, देखो कल भर्ती के संबंध में रैली है। कनिष्ठ सहायक LT आदि परीक्षाएं जो हैं स्टेनो परेड ग्राउंड में, ठीक है। तो इसमें जो भी परीक्षार्थी हैं और जो भी उनके आने चाहें परिवार के सदस्य आदि, तो वो आ सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड लोग तो कम ही होते हैं, तो इसलिए संख्या वहाँ पे थोड़ा रहे ताकि अपनी बात की जा सके। अभी आयोग द्वारा केवल सरकार के समक्ष सुझाव है, तो इसलिए सरकार के खिलाफ कुछ भी क्या है इस प्रकार से गलत नहीं बोलना है, ना उग्र आंदोलन आदि की अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी सरकार की जो इच्छा होती है, देखो वही स्टैंड पे सरकार चलती है। तो हमें बोलते हैं ना, सही तरीके से जो गांधीवादी तरीका है उससे अपनी मांगे अच्छे से रखनी है ना। और कई छात्र जिनकी सबकी देखो अलग अलग सोच होती है, कोई ये बोल रहे कि ठीक किया जा रहा है, निरस्त हो रही है। लेकिन अगर आप देखो आगे के फॉर्म भर रहे हो पटवारी वगैरह ये सब, और किसी भी कारण से उसमें ये बात उठती है और आपका सिलेक्शन हो रखा है, तो फिर आपको कैसा लगता है उसमें, या आपके भाई बहन किसी का हो रखा है, फिर आपका माइंडसेट एकदम बदल जाता है। अभी आप चाह रहे हो कि बिल्कुल बढ़िया काम होना चाहिए, इनको सबको हटाओ, है ना। कोई पहले से जॉब में है वो भी सलाह दे रहा है कि नहीं नहीं सारी निरस्त कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका खुद का होता तो तब वो क्या बोलता। तो ये सब चीज़ें आप ज़बरदस्ती इसमें बीच में मत पड़ो। मतलब आप जो जॉब कर रहा भाई चुपचाप अपनी जॉब कर, है ना। जिसका दूसरा पेपर है तो अपने पेपर पे ध्यान दे। तो जो ये वो किया जा रहा है उस पर होने दो, और सब ये मिलके साथ में आओ। जिन जिन की परीक्षाएं हैं, ठीक है, जैसे LT का है उसका तो बिल्कुल ज्वाइनिंग है। हमारे कनिष्ठ सहायक में भी केवल फाइनल एक रिजल्ट है और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2 हफ्ते में DV हो सकता है उसका। तो प्रोसेस होना चाहे तो 1-2 महीने के अंदर सब कुछ हो सकती है, ठीक है ना। तो सभी जो चयनित छात्र हैं वो एकत्रित होकर अपने मांग रखेंगे सरकार के समक्ष कि जो भी आयोग ने उन्हें एक सलाह या संस्तुति भेजी है उसको ना मान के ये वाला हमारा जो पक्ष है ना, केवल क्योंकि इस आधार पे तो परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी ये RSM जो है टेक्नो सॉल्यूशन ने करवाया है। इस एजेंसी का नाम भी बच्चों ने सबने बाद में ही सुना है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि आयोग किस एजेंसी से करवाता है। ये सब गोपनीय काम होते हैं, आयोग कभी डिक्लेयर नहीं करता है मैं इस संस्था से पेपर करवा रहे हैं, है ना। लेकिन आयोग किस संस्था से करा रहा है ये तो आयोग के जाने ना। आयोग की गलती है अगर वो संस्था गलत है, अगर वो संस्था ब्लैक लिस्टेड है फिर भी आप उसी से कराए जा रहे हो, तो ये गलती किसकी है? आयोग की है। प्रत्येक स्तर पे जब गलतियां आयोग की निकल रही हैं तो भुगते अभ्यर्थी क्यों? तो ये वाला मुद्दा मेन ये है केवल कि भाई भुगतने के समय आप छात्र को आगे कर दे रहे हो, अपना सेफ साइड चल रहे हो, तो ये वाला तो नहीं चलेगा ना भाई। आप पहले से या तो वो स्टैंड रखें, जब भी छात्र पूछते हैं तो आप सही बता रहे हैं कि प्रोसेस चल रही है, बिल्कुल होने वाला है आपका। तो लेकिन आप रिकमेंड कुछ और कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये चीज़ गलत है। इसमें ये इसी मुद्दे पे बात होगी केवल जो सही बात है, या अगर इसमें कोई गिरफ्तारी है, कोई सबूत है तो वो प्रस्तुत हो, फिर तो जो भी फैसला होता है देखो वो सभी मानते हैं अगर वाकई में कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है, केवल कंपनी के आधार पर आप ऐसे परीक्षाओं को नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो खनिज सहायक है हमारी वाली, LT है, चाहे कोई भी है। अभी LT का ही एग्ज़ाम ले लो, वो सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। अगर सरकार बोलती है कि दोबारा दे लो आप मेहनती हो, तो LT का इतना टफ एग्ज़ाम होता है, कौन निकाल लेगा उसको दोबारे, ठीक है। UGC नेट की बुक पढ़नी पड़ती है ना। मजाक हो रखा है इनके लिए कि दोबारा दे लो, बस 10-15%, 20% भी दोबारा निकल जाएँ वही स्टूडेंट तो बहुत गनीमत की बात होगी। उसका ही कनिष्ठ सहायक है, इसमें भी बच्चों ने सालों मेहनत कर रखी है, टाइपिंग कर रखी है, तो इसलिए जो है इतना आसान नहीं है केवल बोल देना। और इसीलिए छात्रों ने तत्काल वहाँ पे आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किया था, है ना। चाहता तो कोई भी नहीं देखो ऐसा करना कि पुतला दहन करना पड़े, पर जब आप ऐसे प्रकार के निर्णय ऐसे दे रहे हो बेरोजगारों को एकदम हताश करने वाला, ठीक है। दिवाली के मौके पे एक तो छात्र इंतजार कर रहे थे कि भाई आप कोई शुभ सूचना दोगे, आप नोटिफिकेशन निकाल दोगे कि चलो भाई इतने दिन में रिजल्ट है या ये चीज़ है, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने तो उल्टा ऐसी चीज़ दे दी कि भाई एक त्यौहार के सीज़न में, त्यौहार के समय उनको निराश कर दिया उल्टा, है ना। एक आपको आयोग एक संस्था है जो रोज़गार देने वाली है, तो उससे तो चयनितों को ये बोलना चाहिए ना कि भाई आपका रोज़गार सुरक्षित है, बस थोड़ा समय लग रहा है। आप तो उल्टा कर दिया आपने। इसी मामले पे ही हमें केवल बात करनी है आयोग से, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर वो हमारे पक्ष में दे दें तो दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और बाकी कल जो भी है चयनित वहाँ पे मिले, फिर आगे वहीं पे रणनीति होती है। देखो कि आगे क्या क्या बात की जाएगी, किस तरह से अपनी बातें रखनी है। धन्यवाद।